मॉम अब क्या होगा? एंगेजमेंट होते होते रह गई है, अब पता नहीं कब होगी। ऐसे नहीं कहते, हमाद ने अगर सुन लिया ना तो बुरा मान जाएगा। कम ऑन मॉम, हमाद कहाँ है और कहाँ सुनेगा? हमाद तो नहीं है, लेकिन तुम देख रही हो कितने लोग आए हुए हैं। किसी ने भी सुन लिया और जाके उससे बता दिया फिर। इस वक्त तो मैं उससे तुम्हारी बात नहीं करवा सकती सारिम। पता है आर्यान के आने का टाइम हो रहा है, अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो बहुत बुरा मानेंगे। एक काम करो, फरीहा के नंबर पर कॉल कर लो ना डायरेक्टली। नहीं, वो मेरा फोन नहीं उठाएगी, मुझे पता है वो मुझसे फोन पर बात नहीं करेगी। तुम एक काम करो, प्लीज उससे मेरी मुलाकात करवा दो, कहीं अपने घर पे या कहीं बाहर। चलो ठीक है, मैं बनाती हूँ कोई प्रोग्राम, हाँ फिर तुम्हें इन्फॉर्म करती हूँ। बाकी जख्म तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, मगर टांग का फ्रैक्चर काफी सीरियस है, उसे ठीक होने में खासा वक्त लग सकता है। चलें सही है, लेकिन डॉक्टर साहब एटलीस्ट मुझे ये श्योरिटी तो दे दीजिए कि मॉम चल तो पाएंगी ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुदा ना खास्ता वो। मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता मिस्टर हमाद, हड्डी को काफी नुकसान पहुंचा है। अब ये बेगम साहिबा की अपनी विल पावर पर है, अगर वो हिम्मत का मुजाहिरा करती हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लगेंगी। लेकिन तू तो मेरी अपनी, इन सबसे ज्यादा अपनी। तू मुझे छोड़ के चली जाएगी तो मैं यहाँ कैसे रहूं? बेटियां अपनी होते हुए भी पराया धन होती हैं अम्मी, और उन्हें तो दूसरे रिश्तों के हवाले करना ही होता है। आप तो मुझे रुखसत कर चुकी हैं, तो फिर आप क्यों कमजोर पड़ रही? मैं अपने घर जा रही हूँ, आप मुझे खुशी खुशी अलविदा कहें। तुम ठीक कह रही। चलो मैं घर पे नहीं था, कम से कम तुम तो मौजूद थी, वो तुमसे ही पूछ लेती। अम्मी आप फरिया को मुर्दा ही समझे। ये घर है, कोई कब्रिस्तान नहीं है, और यहाँ पर मुर्दों के लिए कोई जगह नहीं है। आज के बाद फरिया इस घर में नहीं आएगी। मेरी सहेली, मेरी सहेली, मेरी भाभी। तुम यहाँ क्यों आई हो फरिया? ये वक्त इन बातों का नहीं, इस वक्त हमारे लिए आंटी का ठीक होना है, और मैं इन हालात में आंटी को कैसे छोड़ सकती थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। वैसे भी आयज़ा और फवाद भी यहाँ नहीं। मुझे आंटी के लिए दुआ करनी, आप प्लीज दुआओं के रास्ते में ना आए। आंटी की बीमारी ने तो बोर करके रख दिया है। आप जब से आई हैं परेशानियों में घिर गई हैं, कहीं आ जा भी नहीं सकते। हाँ, बोरियत तो मुझे भी बहुत हो रही है। जब से आई हूँ घर में कैद होकर रह गई हूँ। हालांकि तुम्हें तो पता है आते वक्त हमने कितने प्रोग्राम बनाए थे कि यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, लेकिन अभी तक कहीं नहीं जा सके। हम तो सिर्फ अस्पताल के चक्कर लगाते रह गए। आई स्वेयर मॉम, अगर वहाँ हमाद नहीं होता ना, मैं वहाँ झांकती तक नहीं। लेकिन बेटा, जब तक हम्माद से तुम्हारी शादी नहीं हो जाती ना, तब तक तुम आंटी की खिदमत करती रहे। मामा कर तो रही हूँ, मुझ जैसी लड़की अस्पताल के चक्कर लगा रही, और मैं क्या कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन तुम अपना मूड खराब नहीं करो। जाओ, जाकर अच्छी सी कोई ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ। मामा मैं घर में अकेले तैयार होके क्या करूंगी? मामा कहीं आउटिंग पे चलें और फिर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। ये ठीक है, डन। मैं चेंज कर लेती हूँ, आप भी जब तक रेडी हो जाए। चलो ठीक है, चलो। डॉक्टर साहब के दिए हुए टाइम में सिर्फ आधा घंटा रह गया। मॉम प्लीज अब तो होश में आ जाए। देखिए मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ऐ मेरे माबूद, खालिक दो जहां, अर्ज़ समा के मालिक, ऐ अल्लाह मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला। अपने हबीब के सदके आंटी को सेहत और तंदुरुस्ती दे दे। आंटी का साया हमारे सरों पर कायम रखना मेरे मौला। आंटी को होश आ जाए, मेरी दुआ कबूल कर ले या रब।
मॉम को होश आ रहा है। शुक्र है उनको होश आ गया। तो मैं काम करूं तो मॉम के पास रखो, मैं जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाऊं। ये पानी रख दिया, दवा खा लीजिएगा। अल्लाह किसी कमजर्फ का मोहताज न करे किसी को। हाय हाय, तो ना रहे ना मेरी मोहताज, उठ के 2-4 काम कर ले, जरा हाथ पांव चला ले। अच्छा, 2 घड़ी का सुकून मुझे भी नसीब हो जाएगा। मेरी तबीयत ठीक होती है तो काम निपटा लेती हूँ मैं भी। मुझे किसी से खिदमत लेने का शौक नहीं है। खिदमत? मुझसे तो आप उम्मीद भी मत रखिएगा कि मैं आपकी कभी खिदमत करूंगी। फरीहा नहीं हूं मैं, जो सास की खबर सुनते ही आओ देखा ना ताओ दौड़ी चली गई। अरे भाई, कोई तरीका है ये? अल्लाह फरीहा जैसी बहू सबको दे। क्या है ना कि औरों को तो शायद मिल भी जाए फरीहा जैसी बहू, लेकिन आपके पास अब ऐसा कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपका एक ही बेटा था और आपकी बहू आ चुकी है। अब ये सास तो जा सकती है, लेकिन बहू कहीं नहीं जाने वाली, लिहाजा इस तरह की दुआओं का कोई फायदा नहीं है। और हाँ, अब आप ये फरीहा की खिदमत का राग अलापना बंद कर दें, क्योंकि आज के दौर में कोई इतना बेवकूफ तो है नहीं। सब खूब समझते हैं कि खिदमत का कोई चक्कर नहीं है, असल में लालच तो दौलत और जायदाद का है। वरना बीमार माँ को छोड़कर सास की तीमारदारी करने का कोई सेंस नहीं बनता। खा लीजिएगा दवा, फिर कहेंगी बुखार नहीं उतरा। बदतमीज की। अच्छा डॉक्टर, अब कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? नहीं, अब ये ठीक है, बेहोशी की कैफियत से बाहर निकल आए हैं। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इनका होश में आना किसी मौजज़े से कम नहीं, लगता है आपकी दुआएं रंग लाई हैं। मॉम, मेरी हमाद की मंगनी फिर रह गई, अच्छा भला हो जाती। आंटी के एक्सीडेंट ने सब खराब कर दिया है। डोंट वरी बेटा, शाजिया के घर आते ही हो जाएगी वो भी। मेरा ख्याल है इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है कि तुम अपना मूड ही खराब कर लो। आई नो मॉम, बट टाइम लगेगा। अभी तो आंटी को होश भी नहीं आया है और पता नहीं आता भी है कि नहीं। ऐसी बात मत करो, उनके लिए दुआ करो। अगर शाजिया को होश नहीं आया ना तो हम्माद को काबू कौन करेगा? और तुम्हारी मंगनी फिर हम्माद से नहीं होने वाली। जी मॉम। मॉम, हमाद की कॉल है। पूछो क्या कह रहा है। हेलो हमाद। हाय मोनी, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया कि मॉम को फाइनली होश आ गया और फिर डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अब खतरे की कोई बात नहीं। वाओ हमाद, मेरी सिक्स सेंस मुझे यही कह रही थी कि आंटी ठीक हो जाएंगी, और मैं और मॉम इसीलिए बहुत अच्छा सा डिनर करने के लिए यहाँ पर आए हुए। ओह ओके, चलो तुम अपना डिनर एंजॉय करो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। यहाँ पर मॉम की तबीयत खराब है और वो वहां पर आउटिंग कर रही है। कितनी बार आपसे कहा है कि इस तरह फारिग ना बैठा करें। आपको पता है जब इंसान फारिग बैठता है ना तो उसके दिमाग में शैतानी मंसूबे आते हैं। ये कपड़ा ले और डस्टिंग कर। पकड़े ना, कुछ काम करेंगे बिल बहल जाएगा आपका। और देखें, अच्छी तरह डस्टिंग कीजिएगा। आप जानती है ना आर्यन कितने सफाई पसंद है। और हाँ, यहाँ की डस्टिंग करने के बाद किचन की सफाई भी कर दीजिएगा। बहुत दिन से वहाँ की तफसीली सफाई नहीं हुई ना। अरे खाला, क्या कर रही हैं आप? मेरे होते हुए आप क्यों डस्टिंग करेंगी? बैठे आप, बैठे।
देखे ना आर्यन, मैं इनके लिए फ्रूट काट के लाई, मैं जैसी नजर बचाई बस ये फौरन डस्टिंग करना शुरू हो गई। देखे ना आर्यन, खाला को सफाई का कितना जुनून है। हाँ, इस मामले में तो मैं अम्मी पर ही गया। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन खाला आपको क्या जरूरत है? मुझसे कहा होता मैं कर देती। देखे ना, इतनी मोहब्बत से आपके लिए फ्रूट काट के लाई हूँ, खाए ना। तुम काटती बहुत अच्छा। आर्यन, खाला चाहे मुझसे कितनी भी नफरत कर ले, लेकिन मैं तो इनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो क्या हुआ अगर फरीहा इन्हें छोड़ के चली गई इस बीमारी की हालत में? मैं तो फरीहा की तरह नहीं हूं ना, मेरा दिल इतना सख्त थोड़ी है कि इनका ख्याल ना रखूं। देखे ना अम्मी, आपको कितनी अच्छी बहू मिली है, आपका कितना ख्याल रखती है। प्लीज आप भी इससे प्यार से बात कर लिया करें। बैठे, खाना लगाऊं आपके लिए। थक जाती हूँ सारा दिन काम कर करके। मॉम, आंटी ठीक हो गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है। मेरा ख्याल है हम डिनर खत्म करके हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं मॉम, अभी नहीं, सुबह जाएंगे प्लीज। मोनी, कैसी बातें कर रही हो? हम्माद ने कॉल करके हमें खुद बताया है, अगर हम नहीं जाएंगे तो उसे बुरा लगेगा। आप कह तो सही रही हैं। चलें, अभी चलते हैं फिर हॉस्पिटल। गुड गर्ल, चलो जल्दी से डिनर खत्म करते हैं फिर चलते हैं, है ना? कैसा लग रहा है? मजे का है? अब तो और ज्यादा मजे का लग रहा होगा, है ना? मेरी सहेली मेरी भाभी। मैरीन ने तो मेरी बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। इतने दिन गुजर गए, उन्होंने मुलाकात ही नहीं कराई फरिया से। कहीं कहीं वो भूल तो नहीं गई? ऐसा करता हूँ खुद वहां चला जाता हूँ, फिर तो मैरीन को उसी वक्त मुझे फरिया से मिलवाना पड़ेगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। फरिया, मॉम फिर सो गई। फरिया, मुझे समझ नहीं आता कि तुम मॉम के सामने क्यों नहीं आना चाहती। अभी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, अगर वो मुझे देखेंगी तो उन पे अच्छा असर नहीं पड़ेगा। ये लड़की कौन है? मैंने कुछ पूछा है हमाद? ओफो मोनी, तुमने आते ही सवाल जवाब शुरू कर दिए। तुमने उसका ड्रेस नहीं देखा? साफ पता चल रहा है कि नर्स है। लेकिन ये इस टाइम यहाँ क्या कर रही है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? जाहिर है नर्स है, राउंड पर थी इस वक्त, शाजिया को देखने आई थी। तुम ये सब बातें क्यों फील कर रही हो? बेटा, शाजिया की तबीयत कैसी है? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो खतरे से तो बाहर है। थोड़ा बहुत जख्म है, कुछ दिनों तक ठीक हो जाएगा। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। बेटा, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बिला तकल्लुफ बताना, हम यहाँ भिजवा देंगे। Thank you, Auntie. That's very sweet of you. But I've taken care of everything. हाय लाश, तो बहुत थक गई।
अम्मी के बीमार रहने और फरिया के चले जाने के बाद तुम पर काम का बहुत बोझ हो गया। मुझे बहुत एहसास है कि तुम थक जाती हो। हाँ, सच में थक तो बहुत जाती हो, लेकिन क्या करूं आर्यन, घर के काम तो करने हैं ना। वाकई तुम पर बहुत बर्डन है। घर के काम के साथ साथ अम्मी की खिदमत, उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि एक मुलाजमा रख लो, वो तुम्हारा हाथ बटा लेगी? नहीं आर्यन, मैं अपने घर के काम खुद करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ भी है, मुलाजमा उस तरह तो काम नहीं करती ना जिस तरह घर वाले करते हैं। तुम कितनी अच्छी हो, मुझे फख्र महसूस होता है कि तुम मेरी बीवी हो। मैं फ्रेश हो गया। अरे ये तो सच में मान गया, मैंने तो ऐसे ही कहा था, इससे तो कोई इसरार भी नहीं किया। चल फिर कभी सही। ये तो बहुत खुशी की खबर है कि शाजिया को होश आ गया। मेरा ख्याल है कि अब शाजिया बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह आंटी, बस आप दुआ करें उनके लिए। बस आंटी के घर आते ही हम फौरन एंगेजमेंट कर लेंगे। मोनी, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही, क्या तुम मॉम के घर आने से ज्यादा खुश हो या फिर अपनी मम्मी से? ऑफ कोर्स दोनों। एंगेजमेंट भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना आंटी का सेहतमंद होना। मेरा ख्याल है मोनी सही कह रही है। जी। आप सो जाए, मैं जाग लूं। नहीं फरिया, ये मेरी जिम्मेदारी है और बेहतर यही है कि मैं ही पूरी करूं। आपको आपकी जिम्मेदारी पूरी करने से कौन रोक रहा है? मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि आप इतने दिनों से जाग रहे हैं और कल भी जागते रहे थे। आज की नींद पूरी करना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रोफेसर की बेटी हो ना, लेक्चर देना तो तुम्हारे खून में होगा। मेरे पास सिर्फ अल्फाज नहीं, अमल भी है। अगर मैंने आपसे कहा है कि मैं जाग रही हूँ तो मैं जाग लूंगी। फरिया, तुम तो मॉम के सामने आती ही नहीं। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो फिर क्या होगा? ऐसी नौबत आएगी ही नहीं, क्योंकि आंटी दवाइयों के असर के तहत सो रही हैं और वो सुबह ही उठेंगी। अगर उठ भी गई तो मैं आपको उठा दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, लेकिन मुझे 3 घंटे के बाद जरूर उठा दो, फिर तुम सो जाओ। ठीक है। उफ, कितनी बोर मूवी है, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। एक तो मामा भी जल्दी सो गई, हमाद भी नहीं है, वरना उसी से गपशप कर लेती। क्या करूं, मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है। आइडिया, हमाद को कॉल कर लेती हूँ। हेलो हमाद, मैं बहुत बोर हो रही थी और नींद भी नहीं आ रही थी। मैंने सोचा तुम्हें कॉल कर लेती हूँ।
क्या हो गया हमार? कब से मैं ही बोली जा रही हूँ, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? वो सो रहे हैं। तुम कौन हो? मैं नर्स। इतनी रात में हमाद का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? और तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? अभी इसी वक्त जाओ, वरना मैं एमएस को कॉल करके तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। आई एम सॉरी, अब नहीं करूंगी। मेरी